ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. बरकातहू अजीज़ तलबा व तालिबात, मैं आमिना नुज़हत मावन मौलमा सरकारी उर्दू आला इब्तदाई मदरसा सियातला आप तमाम बच्चों का संवेदा के इस ई क्लास में इस्तकबाल करती हूँ। बच्चों, मैं आज जमात शशम के मज़मून साइंस से ताल्लुक़ रखने वाला सबक नंबर 12 जो आपके दरसी किताब के 139 सफ़ा से लेके 148 सफ़ा पर मौजूद है, उसके ताल्लुक़ से आज हम पढ़ेंगे। इस सबक को बच्चों हमने 2 नशिस्तों में यानी 2 हिस्सों में बांटा है। तो बच्चों, आज के इस नशिस्त के अहम तदरीसी नुकात देखिए बच्चों, ये क्या है? बिजली और सर्किट है। सबक का नाम बिजली और सर्किट है, यानी इंग्लिश में इसको कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। तो बच्चों, इसका ये पहली नशिस्त है। आज के इस नशिस्त के अहम तदरीसी नुकात क्या हैं देखिए। बरक़ी सेल यानी इलेक्ट्रिक सेल। नंबर दूसरा हमें पढ़ना है बरक़ी सेल से मुंसलिक बल्ब, यानी ए बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल। तीसरा बरक़ी सर्किट यानी एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, बरक़ी सेल को जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि बिजली क्या है, बिजली हमें क्यों ज़रूरी है। तो बच्चों, आप और हम बखूबी वाकिफ़ हैं बिजली क्यों ज़रूरी है, बताइए बच्चों। जी हाँ बच्चों, बिजली क्या है? बिजली का इस्तेमाल हम रोशनी हासिल करने के लिए करते हैं। हम अपने घरों को किससे रोशन करते हैं बच्चों? देखिए ये घर है, ये 2 तस्वीर हैं यहाँ पे। ये घर हम अपने घरों को बिजली से रोशन करते हैं। हम शाम के वक्त सूरज गुरूब होने के बाद घर से बाहर निकलते हैं तो सड़कों पर क्या नज़र आते हैं? हमें इलेक्ट्रिक पोल नज़र आते हैं। खंभे जो होते हैं वहाँ पर बल्ब लगे होते हैं ताकि आने जाने वालों लोगों को रोशन हो सके, वो लोग रास्ता देख सकें। तो बच्चों, क्या है? बिजली क्या करती है? बिजली का इस्तेमाल हम रोशनी हासिल करने के लिए करते हैं। ऐसे तो और बहुत सारे इसके इस्तेमालात हैं। तो बच्चों, यहाँ पे देखिए 2 तस्वीर नज़र आ रहे हैं। बिजली काम को आसान बनाती है। तो बच्चों, बिजली क्या करती है? काम को आसान बनाती है। तो किस तरह से काम आसान बनाती है, चलिए देखते हैं। ये किस चीज़ की तस्वीर है बच्चों? ये है लिफ्ट है। ये कई मंजिला इमारतों को चढ़ने के लिए हम क्या करते हैं? लिफ्ट का सहारा लेते हैं ताकि हम अपने मंजिल को पहुंच सकें। और बच्चों, ये क्या है? मिक्सर ग्राइंडर है। मिक्सर ग्राइंडर किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये किसकी मदद से चलता है? ये भी बिजली की मदद से चलता है। बिजली यानी करंट, इलेक्ट्रिसिटी, उर्दू में कहें बरखीरू। तो ये भी बरखीरू की मदद से चलता है, यानी बिजली की मदद से चलता है। इससे कैसा काम आसान होता है? हम पहले मसाला आटा बनाने के लिए क्या करते थे? चक्कियों का इस्तेमाल करते थे और बहुत सारे आलात को इस्तेमाल करके हाथ की मदद से पीसा करते थे। तो बच्चों, आजकल हम मशीनों के ज़रिए वो काम को आसानी से करते हैं। तो और क्या है बच्चों, हम अपने घरों में ऊपर टैंक रखे होते हैं जिसमें हम पानी भरते हैं। तो सतह ज़मीन से ऊपर मंजिल के ऊपर छत पर रखी हुई टैंक में पानी किस तरह जाता है? तो वो भी बिजली की मदद से ऊपर पहुंचता है। यानी मोटर जो है पानी को सतह ज़मीन से ऊपर घर पर रखे टैंक में पहुंचाती है। वो कैसा पहुंचाती है? वो भी बिजली की मदद से। तो क्या है बच्चों, उस टैंक से पानी हम पूरे घर में फराहम करते हैं। इस तरह क्या करती है बिजली? काम को आसान बनाती है। तो बच्चों, इतने सारे बिजली के इस्तेमालात हैं, तो ये बिजली हमें कहाँ से आती है? तो ये पावर स्टेशन हमें बिजली फराहम करते हैं। तो बच्चों, कई तरह के पावर स्टेशन होते हैं। ये एक तस्वीर है पावर स्टेशन की। देखिए बच्चों, यहाँ ये एक थर्मल पावर स्टेशन की तस्वीर है। कई तरह के पावर स्टेशन होते हैं। थर्मल पावर स्टेशन होते हैं, विंड पावर स्टेशन होते हैं, विंड के और क्या होते हैं? न्यूक्लियर पावर स्टेशन होते हैं। इस तरह पावर स्टेशन हमें क्या करते हैं? बिजली फराहम करती है। तो बच्चों, अगर बिजली की फराहमी
कुछ देर के लिए मुनक़ता हो जाए। तो बच्चों, ये बिजली की दरियाफ्त किसने की? बिजली की दरियाफ्त एक अमेरिकी साइंसदान ने की, जिनका नाम क्या है बच्चों? बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या है बच्चों, बोलिए एक बार। बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये अमेरिकी साइंसदान थे। ये कब पैदा हुई? ये 17 जनवरी 1706 ईस्वी में पैदा हुए और इन्होंने बहुत सारी इजादात की और साथ ही साथ ये एक फिलोसोफर भी थे, यानी फ़लसफ़ी थे। और ये क्या है, ये इनकी वफ़ात 17 अप्रैल 1790 ईस्वी में हुई। तो ये कौन है बच्चों? ये हमें बिजली फराहम करने वाले एक बहुत बड़े साइंसदान गुजरे हैं। तो बच्चों समझ दीजिए, अगर बिजली फेल हो जाए तो हम किसकी मदद से रोशनी हासिल करते हैं? तो हम टॉर्च की मदद से रोशनी हासिल करते हैं। टॉर्च होता है, घरों में इन्वर्टर्स होते हैं, तो उसकी मदद से हम रोशनी हासिल करते हैं। तो ये किस तरह, कहाँ से रोशनी देते हैं हमें? ये किससे रोशनी देते हैं हमें? ये बरक़ी सेल के ज़रिए रोशनी देते हैं। देखिए बच्चों, ये बरक़ी सेल, ये देखिए, इसको पहचानते हैं ना आप अपने घरों में बरक़ी सेल को देखते हैं। तो ये बरक़ी सेल है, ये क्या काम करता है? ये बिजली का एक ज़रिया है, ये हमें बिजली फराहम करता है। तो बच्चों, ये बिजली का ज़रिया इसको किसने ईजाद किया? इसको ईजाद करने वाले कौन है? एक इटली के साइंसदान है, जिनका नाम क्या है बच्चों? अलेसैंड्रो वोल्टा है। तो क्या है बच्चों इनका नाम? अलेसैंड्रो वोल्टा। ये एक इटली के साइंसदान हैं। ये तबैयातदान भी रह चुके हैं, कीमियादान भी हैं और एक बहुत बड़े मशहूर साइंसदान गुजरे हैं। तो इनकी बदौलत बच्चों आज क्या है, बहुत सारे कामों को आसानी से हम कर पा रहे हैं। तो बच्चों चलिए बरक़ी सेल के इस्तेमालात के बारे में जानते हैं। तो बच्चों, बरक़ी सेल के इस्तेमालात क्या हैं? देखिए बच्चों, यहाँ पे चंद तस्वीर हैं। किन चीज़ों की तस्वीर हैं? कैमरा जो यहाँ पे मौजूद है, अलार्म घड़ी भी है यहाँ पे, रिमोट को भी आपने देखा है और ये रिमोट कार, इससे आप बखूबी वाकिफ़ हैं और इसका इस्तेमाल आप जानते भी हैं। देखिए बच्चों, पहला कैमरा यानी तस्वीर लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें भी किसकी मदद से चलता है? ये भी बरक़ी सेल की मदद से चलता है। अलार्म घड़ी, आप सुबह उठने के लिए अलार्म घड़ी का इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसमें भी हम सेल का इस्तेमाल करते हैं। रिमोट टीवी चैनल्स को चेंज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब टीवी चैनल्स चेंज करना, रिमोट काम करना बंद कर देता है तो आप कहते हैं होंगे कि सेल ख़राब हो गया, सेल चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें भी हम बरक़ी सेल का इस्तेमाल करते हैं। और ये रिमोट कार है, इससे तो आप बहुत ही अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, इससे आप खेलते भी होंगे, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये रिमोट कंट्रोल कार कैसा चलती है? ये भी बरक़ी सेल की मदद से चलती है। रिमोट से आप कार को चलाते हैं और उसको कंट्रोल भी करते हैं। तो ये सब चीज़ें किसकी मदद से कर रहे हैं आप? ये सब चीज़ें बरक़ी सेल की मदद से कर रहे हैं। तो बच्चों, ये बरक़ी सेल क्या है, कैसा काम करता है, चलिए देखते हैं। तो बच्चों, ये बरक़ी सेल की तस्वीर है। बरक़ी सेल क्या है? बरक़ी सेल के एक सिरे पर धाती टोपी होती है, जैसा कि यहाँ पे नज़र आ रहा है, और दूसरे सिरे पर धाती प्लेट होती है। ये देखिए, ये एक धाती प्लेट है। धाती टोपी को हम क्या कहेंगे बच्चों? मुस्बत टर्मिनल कहा जाता है। धाती टोपी को मुस्बत टर्मिनल कहा जाता है। और नीचे वाला यहाँ पे देखिए, ये धाती सिरे पे धाती, इस प्लेट को क्या कहते हैं हम? इस प्लेट को मनफी टर्मिनल, यानी इंग्लिश में कहेंगे पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। मुस्बत को कहेंगे पॉजिटिव टर्मिनल और मनफी टर्मिनल को कहेंगे नेगेटिव टर्मिनल। तो बच्चों, ये काम किस तरह करता है? इसके अंदर कीमियाई अशिया मौजूद होता है। क्या होती है? इसके अंदर कीमियाई अशिया मौजूद होती है, उसका इस्तेमाल करके ये बिजली तैयार करते हैं। बरक़ी सेल क्या करते हैं? बिजली किस तरह तैयार करते हैं? इसके अंदर मौजूद कीमियाई अशिया की मदद से बिजली तैयार करते हैं। जब ये कीमियाई अशिया पूरा इस्तेमाल हो जाता है तो ये काम करना बंद कर देते हैं। तो कीमियाई अशिया यानी इंग्लिश में कहेंगे केमिकल सब्सटेंस, उसको पूरा इस्तेमाल करने के बाद ये काम करना बंद कर देता है। तो जब काम करना बंद कर देता है तो हम इसको चेंज करके फिर दूसरा सेल लगाना पड़ता है। तो ये रहा बच्चों इसके काम करने का तरीक़ा। तो बच्चों,
ये टॉर्च बल्ब को ऑन करने के लिए बरखी सेल चाहिए। तो ये क्या है, ये टॉर्च बल्ब आपने देखे होंगे आपके टॉर्च में। तो बच्चों ये टॉर्च बल्ब क्या है, देखिए ये किसका खौल, एक कांच का खौल होता है, जो गिलास होता है ना ऊपर का कांच का है। इसमें हमें एक बारीक तार नज़र आ रहा है, कांच के बल्ब के वस्त में बारीक तार नज़र आ रहा है, यहाँ पर एक बारीक तार नज़र आ रहा है। ये टॉर्च का बटन दबाने पर रोशन होता है। जब हम टॉर्च का बटन दबाते हैं तो वो क्या होता है, रोशन होता है। बल्ब क्या है, रोशन होता है। उसको क्या कहते हैं, तार को फिलामेंट कहा जाता है। ये फिलामेंट किससे बना होता है, टंगस्टन, यानी टंगस्टन से बना होता है, ये फिलामेंट कहलाता है। बल्ब का असास और धाती सरा, यहाँ देखिए बल्ब का असास और धाती सरा बल्ब के दो टर्मिनल होते हैं। यहाँ पे भी दो टर्मिनल हैं और बरखी सेल में भी दो टर्मिनल थे। तो दोनों में कितने टर्मिनल्स हैं बच्चों, दोनों में दो दो टर्मिनल्स हैं। यहाँ देखिए ये क्या है, ये बल्ब का असास और धाती सरा बल्ब के दो टर्मिनल्स हैं। ये क्या है बच्चों, ये टॉर्च के बल्ब के अंदर का नज़ारा है। टॉर्च के बल्ब का अंदर का नज़ारा, यहाँ देखिए ये फिलामेंट है ना, दो तारों से जुड़ा हुआ है जो इसको सहारा भी देता है। और यहाँ पे ये और ये यहाँ पे फिलामेंट कहलाता है। और यहाँ पे देखिए ये यहाँ से ये टर्मिनल्स हैं। ये क्या है, टॉर्च बल्ब है, ये अंदर का नज़ारा है। तो बच्चों ये है टॉर्च बल्ब। अब देखिए बच्चों, बरखी सेल से मुंसलिक बरखी बल्ब, बरखी सेल और बरखी बल्ब को किस तरह मुंसलिक किया जाता है, चलिए जानते हैं। बरखी सेल और बरखी बल्ब को मुंसलिक करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। बरखी सेल और बरखी बल्ब को मुंसलिक करने के लिए हमें बरखी सेल चाहिए, टॉर्च बल्ब चाहिए और बिजली के तार, 4 तार के टुकड़े चाहिए। बरखी तार के 4 टुकड़े चाहिए। यहाँ है देखिए 1 2 3 4, तो 4 टुकड़े हैं बिजली की तार के। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, ये तार के टुकड़ों को, बिजली के तार के टुकड़ों को, इसके ऊपर क्या हुआ है, एक प्लास्टिक का खौल चढ़ा हुआ है। तो ये सरों को, इसके कॉर्नर सरों को है ना, थोड़ा ऊपर का खौल निकाल देना है, प्लास्टिक का खौल निकाल देना है। ये प्लास्टिक क्यों चढ़ा हुआ होता है, क्योंकि हमें बिजली के झटकों से बचाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये क्या करता है, ये बरखी रूह का क्या है, हाजिज़ है, ये गैर मुसिल है, हाजिज़ है, यानी इससे हमें बरखी झटके नहीं लगते, बिजली के झटकों से हमें महफूज करता है। तो बच्चों इसके चारों तारों के सरों पर से हमें ये प्लास्टिक की कोटिंग, यानी प्लास्टिक के ऊपर का खौल निकालना होगा। तो निकालने के बाद यहाँ देखिए ये ऊपर का मुस्बत टर्मिनल है, ये मनफी टर्मिनल है। तार को मुस्बत टर्मिनल और मनफी टर्मिनल, बरखी सेल के एक तार को मुस्बत टर्मिनल से जोड़िए और दूसरे तार को मनफी टर्मिनल से जोड़िए। हम जोड़िए यानी मुंसलिक कीजिए। हम किस तरह मुंसलिक करें, किसकी मदद से करें, यानी हम टेप की मदद से करेंगे, जो कि बिजली के काम करने वाले इस्तेमाल करते हैं, यानी तो रबर बैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेप या रबर बैंड का इस्तेमाल करते हुए आप तार को बरखी सेल से मुंसलिक कीजिए। इसी तरह बरखी बल्ब को, बरखी बल्ब के दोनों सरों, दोनों टर्मिनल को इसी तरह तार से जोड़िए, जिस तरह हमने यहाँ पे बरखी सेल में जोड़ा है ना, इसकी मदद से, टेप या रबर बैंड की मदद से जोड़ा है, यहाँ पे भी हम इसी तरह बरखी बल्ब को भी, ये बल्ब को भी हमें तार से जोड़ना है। तो ये रहा बच्चों, बल्ब से मुंसलिक 2 तारें हैं, बल्ब से जुड़ी हुई हैं, या ये बरखी सेल से जुड़ी हुई 2 तारें हैं। अब बच्चों हम बरखी सेल और बल्ब को मुंसलिक करने के मुख्तलिफ तरीक़े, अब उन दोनों को किस तरह जोड़ते हैं, चलिए देखते हैं। इन तस्वीर में आप देख रहे हैं कि बरखी सेल भी है और बरखी तार, बरखी बल्ब, ये टॉर्च बल्ब और बरखी सेल को किस तरह जोड़ा जा रहा है, ये अलग अलग तरीक़े हैं। पहले इसमें, पहली तस्वीर में आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे भी एक सेल है, एक टॉर्च बल्ब है और देखिए 4 तारे हैं। जिस तरह हमने पहले जोड़ा था, मुंसलिक किया था वायरों को बरखी सेल से, इसी तरह यहाँ पे भी हम मुंसलिक किए हुए हैं। यहाँ पे सेल का मुस्बत सरा बरखी टॉर्च से, बल्ब से जुड़ा हुआ है, एक सरा इससे जुड़ा हुआ है
और मनफी सरा मनफी टर्मिनल से और एक तार को जुड़ा हुआ है, बल्ब के और एक तार को जुड़ा हुआ है। तो बच्चों इस तस्वीर को देखिए, क्या यहाँ पे बल्ब रोशन हो रहा है? क्या दिख रहा है आपको? रोशन हो रहा है, दिख रहा है ना? यस, जी हाँ बच्चों, बिल्कुल सही। यहाँ पर बल्ब क्या है? रोशन हो रहा है, यानी इसमें से बिजली गुजर रही है। तो बच्चों इसी तरह दूसरी तस्वीर में आइए, यहाँ पर बरक़ी सेल से बल्ब के एक सिरे को जोड़ा गया है और सेल के नेगेटिव टर्मिनल से बल्ब को जोड़ा गया है। देखिए, नहीं जोड़ा गया है। तो यहाँ पे एक तार का यहाँ पे तार को जोड़ा गया है और यहाँ पे तार को नहीं जोड़ा गया है, जिसकी वजह से बल्ब क्या है यहाँ पे रोशन नहीं हो रहा है। इसी तरह इस तस्वीर में देखिए बच्चों, यहाँ पे नेगेटिव से बल्ब के एक सिरे को जोड़ा गया है और मुस्बत टर्मिनल से बल्ब के एक सिरे को नहीं जोड़ा गया है। तो भी यहाँ पर भी क्या देख रहे हैं आप? बल्ब रोशन नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप इस तस्वीर में, चौथी तस्वीर में आइए, यहाँ पर क्या है देखिए, बल्ब के दोनों सिरों से तार है ना बरक़ी सेल के एक यानी नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है, पॉजिटिव टर्मिनल को नहीं जोड़ा गया है। दिख रहा है ना आपको? समझ में आ रहा होगा, आ रहा है ना? तो देखिए यहाँ पे बल्ब के दोनों टर्मिनल से बरक़ी सेल के सिर्फ नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ा गया है। तो बच्चों इस सूरत में क्या बल्ब रोशन होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पे कोई तार जोड़ा हुआ नहीं है, इस तार को खुला छोड़ा गया है। तो इस सूरत में भी बल्ब रोशन नहीं होगा। तो वो नेक्स्ट आइए बच्चों, इस तस्वीर में यहाँ पे बरक़ी सेल है, बरक़ी बल्ब, ये बल्ब है। बल्ब के दोनों सिरों से अब क्या किया गया है? यहाँ पे मुस्बत टर्मिनल को जोड़ा गया है। बल्ब के दोनों टर्मिनल से तार को एक ही बरक़ी सेल के एक ही सिरे को यानी मुस्बत टर्मिनल को जोड़ा गया है। तो ये मनफी टर्मिनल से बल्ब को नहीं जोड़ा गया है। तो बच्चों इस सूरत में क्या बल्ब रोशन हो रहा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर भी बल्ब रोशन नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट तस्वीर की तरफ आइए बच्चों, इस तस्वीर में क्या देख रहे हैं? बल्ब रोशन हो रहा है। जी हाँ, बल्ब रोशन हो रहा है। तो किस तरह हो रहा है? मुस्बत टर्मिनल से बरक़ी सेल के मुस्बत टर्मिनल से बल्ब के एक सिरे को जोड़ा गया है और मनफी टर्मिनल से बल्ब के दूसरे सिरे को जोड़ा गया है। तो भी यहाँ पर बल्ब क्या हो रहा है बच्चों? रोशन हो रहा है। तो इन तस्वीर में हम क्या देख रहे हैं बच्चों? बल्ब दो सूरतों में रोशन हो रहा है। तो किन किन सूरतों में? जब तार बरक़ी सेल के एक सिरे से बल्ब के एक सिरे को जोड़ा गया और बरक़ी सेल के दूसरे सिरे से बल्ब के दूसरे सिरे को जोड़ा गया हो, तो उस वक्त बल्ब रोशन हो रहा है। इन दोनों तस्वीर में बल्ब रोशन हो रहा है और बाकी इसमें बल्ब रोशन नहीं हो रहा है। तो बच्चों ये बरक़ी सर्किट कहलाता है। बरक़ी सर्किट क्या है देखते हैं। देखिए, बरक़ी सर्किट बरक़ी सेल के दो टर्मिनलों, बरक़ी सर्किट क्या है? बरक़ी सर्किट बरक़ी सेल के दो टर्मिनलों के दरमियान बिजली के गुजरने या बरक़ी रूह के बहाव के लिए मुकम्मल रास्ता फराहम करता है। तो क्या है? ये बरक़ी सेल के दो टर्मिनल्स हैं। यहाँ पे बरक़ी सेल के दो टर्मिनलों के दरमियान बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी बरक़ी रूह के बहाव के लिए मुकम्मल रास्ता फराहम करता है। यहाँ पर कहीं पे भी बरक़ी तार कटी हुई नहीं है। यहाँ देखिए, ये बरक़ी सेल से बरक़ी बल्ब की दोनों तारों से जुड़ी हुई है, यानी ये मुकम्मल है। तो तब ही उस सूरत में ही बल्ब रोशन होगा। तो इसको क्या कहेंगे बच्चों? बरक़ी सर्किट कहेंगे। तो बरक़ी सर्किट के लिए हमें क्या क्या चाहिए? एक बरक़ी सेल चाहिए और एक बल्ब चाहिए और बरक़ी तार, 4 बरक़ी तार के टुकड़े चाहिए। और क्या चाहिए बच्चों? ये या तो आप थर्मोकोल की शीट लीजिए या नहीं तो लकड़ी का टुकड़ा लीजिए, जिस पर रखकर हमें ये काम करना है। क्यों लेना है हमें थर्मोकोल की शीट या लकड़ी? क्योंकि ये क्या है? बरक़ी रूह को अपने अंदर से नहीं गुजारते। अगर जो भी बिजली के झटके होंगे तो हमें उनसे हिफाजत होती है। तो बच्चों, जब भी आप कोई अमली काम करें, बिजली के बरक़ी रूह के ताल्लुक़ से कोई भी अमली काम करें, तो आप बरक़ी सेलों का ही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये
हमको बिजली के झटकों से बचाता है। तो हर अमली काम के लिए बच्चों क्या करना है, कौन सा किसका इस्तेमाल करना चाहिए, हमें बरक़ी सेल का इस्तेमाल करना चाहिए। तो बच्चों इसको अभी आप घर में आसानी से बना सकते हैं और बनाकर अपने उस्ताद को भी दिखा सकते हैं। तो बच्चों ये बरक़ी सर्किट में बरक़ी रूह गुजरती किस तरह से है, किस तरह से गुजरती है। देखिए बच्चों, बरक़ी सर्किट में बरक़ी रूह की सिमत किस रास्ते किस तरफ से गुजरती है, क्या नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ आती है, क्या मनफी टर्मिनल से मुस्बत टर्मिनल की तरफ आती है। देखिए बच्चों, बरक़ी सर्किट में बरक़ी रूह के बहाव की सिमत को बरक़ी सेल के मुस्बत टर्मिनल से मनफी टर्मिनल की तरफ लिया जाता है। हमेशा बरक़ी रूह की सिमत क्या होती है बच्चों, मुस्बत टर्मिनल से मनफी टर्मिनल की तरफ बहती है बरक़ी रूह। यहाँ इस शक्ल में भी बताया गया है। देखिए यहाँ पर क्या है, एक बरक़ी सेल है और ये बरक़ी बल्ब है, और यहाँ पर ये एरो मार्क जो एरोज दिख रहे हैं वो क्या है, मुस्बत टर्मिनल। ये क्या है, देखिए मुस्बत टर्मिनल है और ये मनफी टर्मिनल है। मुस्बत टर्मिनल से मनफी टर्मिनल की तरफ बह रहा है। तो ये बरक़ी सर्किट में बरक़ी रूह की सिमत बता रहा है। तो जिससे क्या हो रहा है, यहाँ पर बल्ब रोशन हो रहा है। तो बच्चों ये था क्या है, ये बरक़ी सर्किट में बरक़ी रूह की सिमत को बताने वाली तस्वीर। तो बच्चों अब तक आपने पढ़ा बरक़ी सर्किट, बरक़ी सेल पढ़ा और टॉर्च बल्ब पढ़ा। टॉर्च बल्ब को बरक़ी सेल से किस तरह मुंसलिक किया जाता है पढ़ा, हाँ, और क्या है इलेक्ट्रिक सर्किट भी पढ़ा आपने। इन तमाम के बारे में आप अच्छा मालूमात हासिल कर लिए होंगे और आपको समझ में भी आया होगा। आया है ना समझ में? मुझे उम्मीद है आप तमाम को इसके बारे में समझ में आ गया होगा। चलिए आपको समझ में आया है नहीं, इसकी जांच करते हैं। तो मैं आपको चंद सवालात पूछूंगी, उन सवालात के आपको जवाबात बताने होंगे। तो बच्चों चलिए पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला सवाल हमारा है, बताइए कि मंदरजा झेल बयानात सही हैं या गलत। बताना, आपको क्या बताना है कि सवालात सही हैं या गलत बताने हैं। तो पहला सवाल है बच्चों, एक बरक़ी सेल में 3 टर्मिनल होते हैं। कितने टर्मिनल होते हैं? एक बरक़ी सेल में 3 टर्मिनल होते हैं। तो दूसरा सवाल बच्चों, बल्ब में रोशनी पैदा करने वाली बारीक तार को फिलामेंट कहा जाता है। बल्ब में रोशनी पैदा करने वाली बारीक तार को फिलामेंट कहा जाता है। तीसरा सवाल सुनिए बच्चों, बरक़ी सर्किट में बरक़ी रूह के बहाव की सिमत को बरक़ी सेल के मनफी टर्मिनल से मुस्बत टर्मिनल की तरफ लिया जाता है। क्या बोल रहा है यहाँ पे? मनफी टर्मिनल से मुस्बत टर्मिनल की तरफ लिया जाता है बरक़ी रूह के बहाव को। तो बच्चों सवालात को समझ गए आप? तो इसके जवाब जल्दी से पता लगा लीजिए, आपके जहन पर जोर डालिए और जल्दी से पता लगा लीजिए। देखिए बच्चों, अब आपके जवाब सही हैं या नहीं देखिए, आप खुद जांच कीजिए। पहला सवाल था हमारा, क्या था? एक बरक़ी सेल में 3 टर्मिनल होते हैं। तो बच्चों इसका जवाब ये क्या है, ये सही है या गलत? गलत, बिल्कुल सही जी। ये क्या है, इसका जवाब क्या है? गलत, क्योंकि बरक़ी सेल में कितने टर्मिनल होते हैं बच्चों? सिर्फ 2 टर्मिनल होते हैं। बरक़ी सेल में 2 टर्मिनल होते हैं। कौन से? एक मुस्बत टर्मिनल होता है, एक मनफी टर्मिनल होता है। तो दूसरा सवाल बच्चों क्या है हमारा, बल्ब में रोशनी पैदा करने वाली बारीक तार को फिलामेंट कहा जाता है। जो रोशन होता है बल्ब में और जो बारीक तार होती है उसको क्या कहा जाता है? फिलामेंट कहा जाता है। तो ये जवाब सही है ना बच्चों, ये सवाल? जी हाँ, बिल्कुल सही है, फिलामेंट ही कहा जाता है। अब तीसरा सवाल, यानी बरक़ी सर्किट में बरक़ी रूह के बहाव की सिमत को बरक़ी सेल के मनफी टर्मिनल से मुस्बत टर्मिनल की तरफ लिया जाता है। तो बच्चों ये क्या सही है? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। कैसा लिया जाता है बरक़ी सर्किट में बरक़ी रूह के बहाव को? मनफी से मुस्बत? नहीं, बिल्कुल नहीं। बरक़ी सेल के बहाव को बरक़ी सर्किट में बरक़ी रूह के बहाव की सिमत को बरक़ी सेल के मुस्बत टर्मिनल से मनफी टर्मिनल की तरफ लिया जाता है। तो ये है गलत। तो बच्चों आप लोगों ने भी सही जवाब दिए होंगे।
जिन्होंने भी सही जवाब दिए हैं उन्हें बहुत बहुत मुबारक, और जिन्होंने भी गलत जवाब दिए हैं वो फिर से अपनी नोटबुक में जो भी अहम नुकात दर्ज किए हैं ना उसको फिर से एक बार पढ़ लीजिए और फिर से सही जवाब तलाश कीजिए। अब आप आगे बढ़ते हैं। तो अब है ना ये मंदरजा झेल सवालात के जवाबात दीजिए। दूसरा सवाल हमारा मंदरजा झेल सवालात के जवाबात दीजिए। तो सवालात ये हैं बच्चों। तो पहला सवाल क्या है बच्चों, बरक़ी सर्किट से क्या मुराद है। तो बरक़ी सर्किट से क्या मुराद है, हमने अभी इसके बारे में पढ़ा है। और दूसरा सवाल, शक्ल में दिखाए गए सर्किट में बल्ब रोशन होगा या नहीं। शक्ल में, इस शक्ल में दिखाए गए सर्किट में बल्ब, यहाँ पर बल्ब रोशन होगा या नहीं हमें बताना है आपको। तो जल्दी से जवाब इनके तलाश कीजिए बच्चों, आपको जवाब देने हैं। देखते हैं। तो पहला सवाल था बच्चों, बरक़ी सर्किट से क्या मुराद है, यानी बरक़ी सर्किट किसे कहते हैं। तो जवाब होगा बच्चों, बरक़ी सर्किट बरक़ी सेल के दो टर्मिनलों के दरमियान बिजली के गुजरने या बरक़ी रूह के बहाव के लिए मुकम्मल रास्ता फराहम करता है। तो इसका जवाब है पहला। एक और मर्तबा मैं दोहराती हूँ, देख लीजिए। बरक़ी सर्किट बरक़ी सेल के दो टर्मिनलों के दरमियान बिजली के गुजरने बरक़ी रूह के बहाव के लिए मुकम्मल रास्ता फराहम करता है। तो बच्चों दूसरा सवाल था हमारा, शक्ल में दिखाए गए सर्किट में बल्ब रोशन होगा या नहीं। तो शक्ल है बच्चों ये, इसमें बल्ब रोशन होगा या नहीं देखना है। शक्ल हमें क्या बता रही है, देखिए यहाँ से ये बरक़ी सेल है, ये बल्ब है और यहाँ पर तार जुड़े हुए हैं। तार किस तरह जुड़े हुए हैं, बरक़ी सेल के मुस्बत और मनफी टर्मिनल से बल्ब के एक ही सिरे से जुड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं हमको क्या चाहिए बल्ब रोशन होने के लिए, इसके दोनों टर्मिनलों से उसके दोनों टर्मिनलों को जोड़ना चाहिए, मगर यहाँ पर एक ही सिरे से एक ही टर्मिनल से जुड़े हुए हैं बल्ब के, तो क्या रोशन होगा, नहीं होगी। तो बच्चों शक्ल में जवाब देखिए, शक्ल में दिखाए गए सर्किट में बल्ब रोशन नहीं होगा क्योंकि दोनों तार बल्ब के एक ही टर्मिनल से जुड़े हुए हैं, इसलिए बरक़ी रूह बल्ब से नहीं गुजरेगी। तो बच्चों बल्ब रोशन नहीं होगा। तो बच्चों ये थे हमारे सवालात के जवाबात। तो बच्चों आप, मुझे उम्मीद है आप तमाम ने सही जवाब दिए होंगे। तो वेरी गुड बच्चों, आप लोगों ने बहुत अच्छे से जवाबात दिए हैं और इसी तरह अच्छे से पढ़ते रहिए। तो बच्चों अब आती है बारी घर पर काम की, यानी होमवर्क की। तो बच्चों घर पर काम, तो घर पर क्या करेंगे बच्चों आप, ये देखिए बरक़ी सेल, टॉर्च बल्ब और बरक़ी तार की मदद से बरक़ी सर्किट बनाइए। आपको क्या करना है, एक बरक़ी सर्किट बनाना है और अपने उस्ताद को दिखाइए। तो बरक़ी सर्किट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक बरक़ी सेल चाहिए, एक टॉर्च बल्ब चाहिए और बरक़ी तार के टुकड़े चाहिए। कितने होना बरक़ी तार के टुकड़े, उसके लिए आपको 4 टुकड़े चाहिए। और क्या चाहिए, क्या लेंगे आप, एक थर्मोकोल की शीट भी लीजिए। हाँ, उस शीट पर रखिए क्या क्या रखना है आपको, एक बरक़ी सेल को दोनों टर्मिनल से बरक़ी तार के सरों को है ना, वो प्लास्टिक का ऊपर का कवर निकाल कर जोड़ने होंगे। किसकी मदद से जोड़ेंगे उसको, यानी टेप की मदद से जोड़िए या रबर बैंड की मदद से जोड़िए। और क्या करेंगे, फिर टॉर्च बल्ब को भी इसी तरह तार के 2 टुकड़े लेकर उसको भी इसी तरह दोनों टर्मिनल को जोड़िए। और फिर क्या है, दोनों सरों को बरक़ी सेल के दोनों तारों को टॉर्च बल्ब के दोनों तारों से जोड़िए, तो आपका बरक़ी सर्किट तैयार हो जाएगा। तो बच्चों आपको समझ में आया ना बरक़ी सर्किट किस तरह बनाना है। तो ये बरक़ी सर्किट बनाकर अपने उस्ताद को दिखाइए। तो बच्चों ये रही हमारी पहली नशिस्त जिसमें हमने बिजली और इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों अब हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। हम अपनी इस अगली नशिस्त में फिर इसी सबक के ताल्लुक़ से आगे का हिस्सा पढ़ेंगे। तो बच्चों आप तमाम का
शुक्रिया अदा करते हुए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।